एपिसोड 2 की शुरुआत में ताकुमी, एलन, एलेना ये सभी देखते हैं इनके सामने दो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होते हैं जिन्हें गॉड सिल्फिरिल ने भेजा होता है। हेवनली टाइगर, एक ऐसा एस रैंक मॉन्स्टर जो विंड को कंट्रोल कर सकता है। थंडर हॉक, एक ऐसा ए रैंक मॉन्स्टर जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। और अब इनके नाम रखे जाते हैं। पक्षी का नाम बोल्ट और टाइगर का नाम फीट रखा जाता है। और इसके बाद एलन और एलेना उन दोनों को सहलाने लगते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन तीनों को कॉलर्स पहना देता है जो सिल ने भेजे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूल और फीट खुद को साइज में छोटा कर लेते हैं। और अब ताकुमी इन दोनों को अपने साथ टाउन में लेकर जा सकता है क्योंकि लोगों को अब ये दोनों कुत्ता और बिल्ली लगेंगे। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि हमें भी कॉलर पहनने हैं। ताकुमी कहता है कि नहीं, कॉलर्स तो जानवरों के लिए होते हैं। लेकिन ताकुमी को उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंट्री में कुछ और मिल जाता है, फीदर वाला लॉकेट, जिसे पहनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लॉकेट होता है जो मैजिक अटैक और फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। और इसमें एक ऐसी रिंग भी होती है जिससे ताकुमी को हमेशा एलन और एलेना की लोकेशन के बारे में पता रहेगा। और इसी के साथ सिल ने इन दोनों बच्चों के लिए 2 बैग्स भी भेजे थे जिनमें काफी सारे सामान को रखा जा सकता है। और अब एलन और एलेना बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद बोल्ट ताकुमी की शैडो बन जाता है जिसके बाद ये सभी जाने लगते हैं टाउन की ओर। इसके बाद एलन और एलेना गेट कीपर को अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और इसके बाद ये सभी टाउन में अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी चलते हुए एलेना की नजर कुछ स्टफ टॉयज पर पड़ती है। और अब ये देख ताकुमी एलन और एलेना को लेकर उस शॉप के अंदर आता है। और सबसे पहले वो एलेना के लिए 2 रिबन्स खरीदता है जिन्हें वो एलेना के बालों में बांध देता है जिससे एलेना की क्यूटनेस और बढ़ जाती है। और खुद को आईने में देखकर एलेना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद ताकुमी कुछ और रिबन्स खरीदने लगता है लेकिन तभी एलेना को एक ब्लैक रंग की रिबन पसंद आती है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इस रिबन का कलर ताकुमी के बालों के रंग से मेल खाता है। और ये बात जान ताकुमी को दिल से अच्छा लगता है। इसके बाद ताकुमी एलन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। लेकिन एलन एक लड़का है और लड़कियों वाली दुकान में उसे क्या ही मिलेगा। लेकिन तभी ये लड़की ताकुमी से कहती है, सर क्या ये बच्चे मुझे ये कपड़े पहनकर दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एलन और एलेना को काफी सारे क्यूट आउटफिट्स पहनाती है और इन कपड़ों में वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। ये सब देख ताकुमी पूछता है, क्या तुमने ये सारे कपड़े बनाए हैं। वो लड़की कहती है, हाँ, जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये दोनों बच्चे इन कपड़ों में कैसे लगेंगे। एलन और एलेना को उन कपड़ों में खुश देखकर ताकुमी उस लड़की से ये कपड़े खरीद लेता है। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि ये सभी अपने कमरे में सो रहे थे लेकिन ताकुमी जाग रहा था। वो एलन के लिए भी कुछ खरीदने का सोच रहा था। आखिर छोटे लड़कों को कैसी चीजें पसंद आती होंगी। और इसके बाद वो याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो दूसरे लोग उसके लिए क्या लेकर आते थे लेकिन वो सारी चीजें इस दुनिया में नहीं मिलती। और यही सोचते हुए ताकुमी सो जाता है। अगले दिन उसे सब लोग एक साथ जगाते हैं। बाहर ताकुमी देखता है कि आज मौसम तो बहुत अच्छा है, इसीलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान बनाता है। वो फॉरेस्ट ऑफ गाइया में जाकर ऐसे मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस टाउन में अक्सर नाइट्स और एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर उस फॉरेस्ट में जाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स टाउन पर हमला ना कर दें। और इस बार ताकुमी भी उनके साथ जाने वाला है क्योंकि इसके लिए ग्रैंड वॉल्ट ने उससे कहा था। और ऐसे ही ताकुमी ग्रैंड वॉल्ट के पास आ जाता है लेकिन एलन और एलेना अभी भी उससे थोड़ा घबरा रहे थे। वैसे ताकुमी के साथ ये दोनों भी जंगल में जाने वाले हैं। तभी ताकुमी के पास वाइस कैप्टन आइजैक रिजनर आता है। माफ करना, हमारे कैप्टन के फोर्स करने की वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ रहा है। ताकुमी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है वहाँ जाकर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ आइजैक को इन बच्चों को भी थोड़ी चिंता हो रही थी। सो वॉल्ट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। लेकिन वो दोनों उससे डरकर ताकुमी के पीछे छुप जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, माफ करना, इन दोनों को इतने सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। और इसके बाद ताकुमी उन दोनों को अपने कंधे पर बैठा लेता है और अब ये सभी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये इन घोड़ा गाड़ियों से फॉरेस्ट ऑफ गाइया तक जाएंगे। लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ महसूस होता है। कोई इन्हें बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहा है। आखिर वो है कौन।
लेकिन इसके बाद ताकुमी ये सोचकर आगे बढ़ने लगता है कि शायद से उन्हें इस बात से परेशानी हो रही होगी कि बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी एलन और एलेना के साथ ग्रैंड वॉल्ट की घोड़ा गाड़ी में बैठता है और इन्हें फॉरेस्ट ऑफ गाइया तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। और तभी इनके साथ बैठे 2 गार्ड्स एलन और एलेना से कहते हैं, हमने तुम दोनों के बारे में सुना है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, ओके? और इसके बाद ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाइया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने ये तय किया है कि ये सभी इस जंगल में 5 दिनों तक रुकेंगे। हमारी 3 यूनिट्स होंगी जो अलग अलग रास्तों पर जाएंगी और इसके बाद हम सभी उस जगह मिलेंगे जहाँ हमें कैंप बनाना है। और इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को उन सभी एडवेंचरर्स से इंट्रोड्यूस कराता है जो इनकी यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। पहली है ये पार्टी ड्रैगन्स ब्रीथ। इस आदमी का नाम रूडोल्फ, इस लड़की का नाम इरिस, इस लड़के का नाम ग्लिम और इसका नाम जाक है। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि रूडोल्फ एक ए रैंक एडवेंचरर है। और इसके बाद इनकी ये टीम आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ते ही एलन और एलेना मॉन्स्टर के आने का इशारा करते हैं और जब ताकुमी वॉल्ट को इस बारे में बताता है तब वॉल्ट देखता है कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ग्लिम अपने डिटेक्ट मैजिक से उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। डिटेक्ट एक ऐसी मैजिकल पावर है जिसके जरिए इसका यूजर ये पता लगा सकता है कि आसपास के इलाके में कितने जीव जंतु हैं। लेकिन जो स्किल एलन और एलेना के पास है उसे परसेप्शन कहते हैं और इसके जरिए ये दोनों ये सेंस कर पाते हैं कि कहीं इनकी ओर कोई खतरा तो नहीं आ रहा। और इसके थोड़ी देर बाद ही ग्लिम इनकी ओर कुछ आता हुआ डिटेक्ट कर लेता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद इन सभी को पता चलता है कि इनकी ओर एक रेड वुल्फ आ रहा है। लेकिन उसको देखते ही एलन और एलेना उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जो देख बेचारा ताकुमी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक एक लात मारकर उस रेड वुल्फ को दूर फेंक देते हैं। जो देख बाकी सब तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों उसे हराकर बहुत खुश होते हैं और उस रेड वुल्फ को पकड़कर उसे ताकुमी के पास ले जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं होती कि मॉन्स्टर्स के मरने से इन्हें चीजें सिर्फ लेबिरिंथ में मिलती हैं। यहाँ जंगल में इस रेड वुल्फ को मारकर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके बाद ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाता है और कहता है, अब हम बड़े लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे, इसीलिए तुम दोनों की फाइटिंग से कुछ देर के लिए छुट्टी। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। रेड वुल्फ एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है, इन दोनों ने उसे कैसे हरा दिया? ताकुमी कहता है, तुमने पहले भी तो इन दोनों को एक सी रैंक एडवेंचरर को हराते हुए देखा है ना? और इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि मुझे ये दोनों बच्चे मिले थे। वॉल्ट पूछता है, कहाँ मिले थे? ताकुमी बताता है, यहीं फॉरेस्ट ऑफ गाइया में। और ये बात इन दोनों को काफी हैरान कर देती है कि ये 2 छोटे बच्चे इस जंगल में अकेले थे और जिंदा भी रहे। ताकुमी कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने उन मॉन्स्टर्स का सामना कैसे किया, उनसे लड़कर या उनसे बचकर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में कई दिनों तक फंसे रहे और जब मैं इन दोनों से मिला उस वक्त भी ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी ओर गॉड ऑफ वाटर सिल ये सब देख रहा था। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने ताकुमी को एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा दिया है और वो भगवान से दुआ करने लगता है कि ये सभी इस जंगल से सही सलामत लौटे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही भगवान हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ रहे थे और तभी एलन और एलेना को जंगल में स्पिरिट ग्रास मिलती है। ये एक ऐसी औषधि है जिससे दवाइयाँ बनती हैं और इसको ढूंढने के लिए ताकुमी इन दोनों की तारीफ करता है और उनसे ये भी कहता है कि तुम दोनों इस तरह कहीं पर भी भागकर जा नहीं सकते, ओके? इसीलिए ये दोनों वॉल्ट की ओर प्यार से देखने लगते हैं, जिस वजह से वॉल्ट कहता है, ये दोनों भाग सकते हैं लेकिन इन पर नजर रखना। इसके बाद एलन और एलेना एक और घास दिखाते हैं, स्लिमी रॉक मोस, और इसका इस्तेमाल इचिंग को दूर करने वाली मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। और जैसे ही वॉल्ट को इस बारे में पता चलता है कि इस घास का इस्तेमाल इचिंग को दूर करने में किया जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जितना हो सके इस घास को इकट्ठा कर लो। और जैसे ही वॉल्ट उस घास को उठाने वाला था, लेकिन तभी आइजैक उसे रोककर कहता है, अगर आपने इसे सावधानी से नहीं उठाया तो इसके स्पोर्स हवा में फैलकर आपकी बॉडी पर रैशेस कर देंगे। और इसी वजह से इन बच्चों ने ताकुमी से इस घास को उठाने के लिए कहा। और इसके बाद एक गार्ड ताकुमी को बताता है कि आइजैक ग्रैंडवॉल्ट के कुछ भी गलत करने पर उसे हमेशा इसी तरह से लेक्चर देता है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी ध्यान से चाकू से काटकर उस घास को छोटे बैग्स में डालने लगता है। दूसरी ओर आइजैक अभी भी ग्रैंडवॉल्ट को लेक्चर दे रहा था और ये देख ताकुमी को ग्रैंडवॉल्ट के लिए दुख होता है और इसीलिए अब वो एलन और एलेना से कुछ कहता है। और इसके बाद ये दोनों आइजैक के पास जाकर उसे ये घास की पोटली दिखाते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है, जिससे आइजैक का ध्यान इन बच्चों पर आ जाता है और वॉल्ट वहाँ से निकल लेता है। और ताकुमी इन दोनों से कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद ये सभी देखते हैं कि इनकी ओर कुछ ऑर्क्स आ रहे हैं और इनके बीच एक हाई ऑर्क भी होता है। रूडोल्फ कहता है कि उसकी पार्टी हाई ऑर्क को संभाल लेगी और इसके बाद ताकुमी एक ऑर्क को अपने विंड कटर से काट देता है और इसी तरह इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन और एलेना ये सब बस देख रहे थे और इसके कुछ पलों बाद हम देखते हैं कि सभी ऑर्क्स मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रैंडवॉल्ट ताकुमी से कहता है तुमने तो बड़ी आसानी से एक ऑर्क को मार दिया, आखिर तुम हो क्या? लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे गुस्से में घूरने लगते हैं, जिस वजह से ग्रैंडवॉल्ट ताकुमी को छोड़ देता है और इसके बाद कहता है तुमने अकेले ही एक ऑर्क को कितनी आसानी से मार दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में एक एफ रैंक हो? ताकुमी बताता है नहीं, कुछ वक्त पहले ही मैं ई रैंक पर आ गया हूँ। और ये बात सुन वॉल्ट रूडोल्फ से कहता है जब हम वापस टाउन में जाएं तो गिल्ड मास्टर से कहकर ताकुमी की रैंक को बढ़वा देना। और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि अगर कोई हाई रैंकिंग एडवेंचरर किसी को रिकमेंड करता है तो गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को एक हद तक बढ़वा सकता है। लेकिन तभी आइजैक कहता है रूडोल्फ तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमारे जंगल में अंदर जाने से पहले ही हमारा सामना मॉन्स्टर्स के इतने बड़े झुंड से हो गया, ये सब बहुत अजीब है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं भूख लगी है, जिसके बाद ये सभी एक ब्रेक लेते हैं। ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से इन दोनों के लिए ब्रेड निकालता है, जो देख वॉल्ट हक्का बक्का रह जाता है। ये तो लेजेंडरी ब्रेड है, हर दिन बस ऐसे 20 ब्रेड बेचे जाते हैं, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले? ताकुमी बताता है उन्होंने ये मेरे लिए पर्सनली बनाए थे। ये बात सुन वॉल्ट हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से थोड़ा ब्रेड मांगता है, लेकिन वो दोनों अपना खाना नहीं देते और ये ब्रेड खाने का मन हर किसी का हो रहा है। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो इन सभी को आज ब्रेड खिलाएगा और इसके बाद ये सभी सुकून से ब्रेड्स खाने लगते हैं और इसके बाद अपने काम के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं, यानी कि कोई मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए ये सभी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं क्योंकि इनकी कोई यूनिट खतरे में है। लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती, इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो आगे तेजी से जाएगा। एलन और एलेना भी उसके साथ जाना चाहते थे और इसके बाद एलन उन दोनों को लेकर अपनी विंड पावर का यूज करके बहुत तेजी से उस ओर निकल जाता है और वहां आकर देखता है कि एक यूनिट पर एक हाई रैंक इवॉल्व्स रेड वुल्फ्स ने हमला कर दिया है और इसीलिए ताकुमी अपनी कटाना सम्मन करता है और इसके बाद ये तीनों एक साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं और इन तीनों को उन मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ देख ये पूरी यूनिट हैरान होती है। और जब तक वॉल्ट और बाकी सब वहां पहुंचते हैं ये तीनों मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे। जो देख वॉल्ट पूछता है ताकुमी क्या तुमने इन ब्लडी वुल्फ्स को हराया है? ताकुमी कहता है हाँ। वॉल्ट कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और वो उसकी पीठ थपथपाने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे फिर से गुस्से में घूरने लगते हैं और तभी यहाँ आइजैक कहता है कि अगर अगली बार कैप्टन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एलन और एलेना तुम दोनों उनमें लात मारकर उन्हें उड़ा देना। ताकुमी कहता है उन्हें ज्यादा तेज लात मत मारना, ओके? बेचारा ग्रैंडवॉल्ट उसको इस तरीके से देख बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। एलन, एलेना और ताकुमी भी यहाँ हंस रहे थे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ एहसास होता है जिससे एलन और एलेना भी डर जाते हैं। सो ताकुमी कहता है तुम दोनों डरो मत। लेकिन वो सोच रहा था मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने सुबह महसूस किया था। कुछ तो है जो हम पर नजर रख रहा है और आखिर में हमें एक शख्स दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कर देना। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड इन द एंड सायोनारा।